नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सख्त हुए सरकार। आज इसी मसले पर चर्चा, इसी पर बातचीत। आखिर सख्त हुए सरकार के मायने क्या है? क्यों सरकार सख्त हुए हैं? मामला छतरपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भोपाल में कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून काम करेगा। सरकार असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सक्षम है। मध्य प्रदेश में छतरपुर की घटना के बाद सरकार की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। पथराव की घटना में शामिल कांग्रेस नेता हाजी शहजाद की कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने इसे नफरत की कार्रवाई बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं इसको लेकर मीडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि जो कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बाद भोपाल उत्तर से विधायक आरिफ मसूद ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 21 अगस्त को छतरपुर सिटी, चूंकि मामला छतरपुर का ही ये है, छतरपुर सिटी कोतवाली की घटना से नाराज पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के बाद बिना नोटिस दिए अगले दिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिए। ये सीधे सीधे न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। इस कार्रवाई से लग रहा है कि मध्य प्रदेश में संविधान समाप्ति की ओर है। पत्र के जरिए उन्होंने कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी मांग की थी। नासिक के महंत रामगिरी, कहां से ये मसला शुरू हुआ, किस तरह से विवाद हुआ, किस तरह से छतरपुर की जो सिटी कोतवाली है वहां पर तकरीबन 150 से 200 लोग पहुंचे, किस तरह से वहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, फिर किस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में 5 से 6 जो पुलिस कर्मी हैं वो घायल हुए। तो नासिक के महंत रामगिरी महाराज की कथित तौर पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में छतरपुर के मुस्लिम समाज ने बुधवार को कोतवाली थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और हंगामा हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने थाने में पथराव कर दिया। इस घटना में कोतवाली टीआई और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में नहीं ले सकता। इसके बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, वो भी गर्मा गई है। चाहे फिर अगर हम बात सांसद प्रतापगढ़ी की बात करें या फिर हम आरिफ मसूद की बात करें, उसके बाद मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या कोई और, कानून की तरह काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वह किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कानून अपना काम करेगी। इसी पर सियासत है, राजनीति है। और दूसरी तरफ जिस तरह से 20,000 जो वर्ग फीट पर बना जो बंगला था, जो कोठी थी, उसको भी जमींदोज कर दिया गया। लागत तकरीबन 20 करोड़ बताई जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब, हमारे साथ में हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी, आपका स्वागत है। और यश भारती जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। यश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं सुरेश शर्मा जी के पास में आता हूं, क्योंकि जिस तरह की जो चीज़ें हैं, सर सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि छतरपुर सिटी कोतवाली में जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह से पुलिस का एक्शन हुआ, उस उपद्रव के जो जितने उपद्रवी थे, उनको जो लीड कर रहे थे, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया। किस तरह से सर इस एक्शन को आप देखते हैं? क्या वाकई ऐसा ही होना चाहिए था? केवल ये कह सकता हूं कि
यदि मध्य प्रदेश में हिंसा का प्रवेश कराने का राजनीतिक प्रयास होता है तो जी। उसे इसी तरीके से रोकना चाहिए। जी। क्योंकि यदि कहीं दूसरे राज्य में कोई घटना होती है तो जी। वहां के समुदाय के लोग जो है उसका प्रत्युत्तर या प्रतिकार करने की स्थिति में हैं। हम्म। आप मध्य प्रदेश में अशांति पैदा करें, आप लेकर के जाएं, लोगों को लिखित में बुलाएं और बुलाने के बाद यदि आप ये कहें कि भाई आप थाने आइए और थाने जो है ईंट पत्थरों के साथ पहुंच रहे हैं, हथियार के साथ पहुंच रहे हैं, टीआई को का सर फोड़ा जाता है, बाकी और लोगों को मारा जाता है, वो भाग करके अपना शरण लेते हैं, जी। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं कहीं आप जिसका प्रतिवाद कर रहे थे उसका प्रतिवाद होने की बजाय आपका कहीं और निशाना था। जी। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि पूरे देश भर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान का नाम लेंगे या किसी और का नाम लेंगे और जी। देश में एक हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जो शांति के प्रदेश हैं, जैसे मध्य प्रदेश विशेष रूप से, यहाँ सभी समुदायों के बीच में बड़ा भाईचारा है, जी। आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ यदि कोई राजनीतिक नेता यदि जहर घोलने का समाज में प्रयास करता है तो उस पर यदि तीखी कार्रवाई हो जाएगी तो आगे चल करके कोई इस टाइप की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आप बड़ा अचरज वाला स्टेटमेंट आपका भी मैंने सुना अभी, मुझे बड़ा वो लगा कि 20,000 स्क्वायर फीट पर एक मकान बनाता है कोई व्यक्ति, और सर 20 करोड़ रुपए 20 करोड़ की लागत। जी सर। जी। 20 करोड़ की लागत का मकान बनाता है, वो आयकर कितना देता है? उसके पास उसका व्यापार व्यवसाय क्या है? क्या यही गुंडाई व्यापार व्यवसाय है या कोई व्यापार व्यवसाय चल रहा है उनका, या कोई ये? और मुझे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को आप आतंकवादी, गुंडे और हिंसकों की मदद के लिए भी खड़ा करने लग गए। ये बाबा साहब का अपमान हो गया, बोले वहां उसका मकान गिरा दिया। तो एक हिंसक व्यक्ति के लिए आप, वो राजनेता होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सम्मानीय भी व्यक्ति होगा, हमें कोई इसमें बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है उनसे। जी। जी। लेकिन एक हिंसा के आरोपी को बचाने के लिए आप जो है बाबा साहब को बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। जैसे बाबा साहब के बिना जो है, अब बाबा साहब को दूसरी चीजों में ला रहा है, हमारी समझ में आ रहा था, ठीक था भाई लाइए, लेकिन हिंसा के अंदर बाबा साहब को लाके खड़ा कर दिया। तो आपको कुछ भी प्रकार की राजनीति आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये देश को आप अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। बेहतर बात आप कर रहे हैं। जी सर, मैं इसको चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। यश भारती जी हमारे साथ में हैं। यश भारती जी, किस रूप में देखते हैं इस पूरे एक्शन को? हालांकि पूरा घटनाक्रम जिस तरह से मैंने आपको ब्रीफ किया और आपको भी मालूम होगा कि क्या चीज़ें वहाँ पर रही हैं, लेकिन ये कह देना जो उनके समर्थक है, चाहे वो हम प्रतापगढ़ी की बात करें सांसद, या फिर हम आरिफ मसूद की हम बात करें, या फिर एक स्टेटमेंट और है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मैंने चाहा था कि कांग्रेस से भी कोई प्रतिनिधित्व करे आज इस चर्चा में, लेकिन कांग्रेस ने किसी अपने प्रवक्ता को इस चर्चा में नहीं भेजा है। तो ये भी कांग्रेस ने कहा कि कार्यवाही को असंवैधानिक बताया। आपको लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सीधे जिनके ऊपर कानून की रक्षा का भार है, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी है, उसी थाने में जाके आप पथराव कर दें? यश भारती जी, किस रूप में देखते हैं इसे? राजेश जी, 2-3 बातें अलग अलग हैं इस पूरी घटनाक्रम में। जी। जैसा सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी बात कही जी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पुलिस का जो काम है, गृह विभाग का जो काम है कि आमंत्रण बट गए, हथियार आ गए, पत्थरबाज आ गए। बहुत छोटा शहर है छतरपुर, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं छतरपुर को। जी। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएं और पुलिस को पता ना चले, इंटेलिजेंस फेलियर हो जाए, लोगों को पता ना चले, उत्पात मच गया, और उस उत्पात को रोकने में अगर हमारी सरकार नाकामयाब है तो ये बड़ा दुखद विषय है। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और जांच एजेंसियों को पता क्यों नहीं चला। जी। उन दोषियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने जिस कोठी का जिक्र किया, उसकी लागत की बात करी, हमारे शर्मा जी ने उसमें इनकम टैक्स बात की बात भी जोड़ ली। ठीक है, इनकम टैक्स की जांच आप कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, होनी भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की अगर आमदनी है तो उसकी आमदनी की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप मीडिया की रिपोर्ट में आया कि 5 साल से मकान बन रहा था, अवैध मकान था, क्योंकि तोड़ा तो इसी नाम पे गया है कि मकान अवैध था,
उस लैंड की परमिशन नहीं थी, राजेश भाई, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। राजेश भाई जी, इस बात पे मकान नहीं तोड़ा गया कि पत्थरबाजी करी है, उग्र आंदोलन किया था, पुलिस घायल हुई। मकान इस बात पे तोड़ा गया है कि अवैध निर्माण था। उस अवैध निर्माण को पिछले 5 साल से वो निर्माण हो रहा था, तो वो नगर पालिका जिसके अंतर्गत ये बुलडोजर आता है, वो 5 साल के अंदर क्यों नहीं चला? क्या ऐसे उपद्रव होने का इंतजार करती है मध्य प्रदेश सरकार? तब जाके नगर पालिका कार्रवाई कर पाती है। तीसरी बात, जो न्याय करना है, जो जांच करना है, वो पुलिस को करना है। क्या पुलिस की ये कार्रवाई है बुलडोजर चलाने वाली? तो पुलिस की कार्रवाई तो अभी अधूरी है। और सरकार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा को मैंने सुना, मुख्यमंत्री जी को मैंने सुना, और अन्य लोगों को सुन रहा हूं लगातार, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को सुन रहा हूं, जिनका आधा जिला उसमें उनकी लोकसभा में आता है कि लेकिन ठीक है यश जी, आप तमाम सारी चीजें कह रहे राजेश भाई, हैं, लेकिन ये कह देना, मेरा निवेदन राजेश जी, मेरा निवेदन केवल इतना है, मेरा राजेश जी, मेरा निवेदन केवल इतना है, मेरी बात को पूरी लंबी बात हो गई आपकी, मुझे आसिफ जी के पास भी जाना है, मेरे पास 10 सेकंड का समय जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरी कानूनी प्रक्रिया में, पूरी संवैधानिक व्यवस्था में क्या ये व्यवस्था ठीक हो गई है? पुलिस की जांच तो अभी अधूरी है। जांच में अभी प्राथमिकता में एक आदमी का नाम आया है, जांच में वो आदमी सही है नहीं है, या और कोई बड़ा आदमी छुपा हुआ है, ये सब भी तो आना है ना। और बुलडोजर चला, ठीक है, मकान अवैध था, उसमें खड़ी हुई गाड़ियां भी अवैध थी, उनको भी तोड़ दिया गया। जो परिवार था वो भी अवैध था। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि मध्य प्रदेश संविधान समाप्ति की ओर है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बिल्डिंग की परमिशन नहीं है, 20 करोड़ से भवन बना रहा है, 20 करोड़ स्क्वायर फीट पे बना रहा है, और ये कह दिया जाए कि संविधान भाई अभी कागज देखे किसने? संविधान समाप्ति। राजेश भाई अभी कागज देखे किसने? वो जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से एनआरसी और सीए के नाम पे कागज मांगती थी, इस मकान के कागज तो मांगे ही नहीं, सीधे दोष मान लिया कि हाँ ये तो अपराधी है, मकान गलत है, अपराधी है, आतंकवादी है, मकान तोड़ो, खत्म करो, न्याय हो गया, न्यायालय का काम खत्म हो गया। आशीष तिवारी जी, जिस तरह से यश भारती जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण वहां पर था, 5 साल से भवन बन रहा था, 20,000 स्क्वायर फीट पे बन रहा था, तो पहले क्यों प्रशासन ने ये नहीं देखा, क्यों वहां पर नगर पालिका नहीं देखा कि इस तरह का निर्माण हो रहा है? तो वो ये कह रहे हैं कि इसके वजह से ये एंगल लेके आप क्यों तोड़ना तो पहले ही तोड़ देते। लेकिन छतरपुर की जो घटना हुई बहुत ही दुखद घटना है जी। और उस घटना के सारे तथ्यों को यदि देखा जाए, और जहां यश भारती जी अभी कह रहे हैं कि लगातार की जांच होनी चाहिए, तो मैं मानता हूं कि अभी और जांच होनी चाहिए, अभी और दोषी लोग भी उसमें पाए जाएंगे। तो उस घटना के पीछे और भी कितने बड़े बड़े चेहरे रहे होंगे, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी। यदि नहीं थे अन्य राजनीतिक दलों के लोग, तो आज ऐसे गंभीर विषय पर कम से कम अपने तथ्य रखने के पहले तो पूरे घटना के तथ्यों को जानना चाहिए था। परंतु आज आप देख रहे हैं, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से घुमा फिरा के बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप स्पष्ट रूप से कहिए कि वो घटना सही है कि गलत है। आज सारा देश कह रहा है, छतरपुर नहीं कह रहा, सारा देश कह रहा है कि छतरपुर में जो घटना हुई है उस घटना में यही होना चाहिए था, वो प्रशासन ने सही किया। साथ ही साथ दूसरी बात और समझने की है कि इस पूरी घटना के अंदर आज आप देखें, छतरपुर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, छतरपुर में जिस स्थान पर वो कोतवाली है, उस कोतवाली वाले स्थान पर आपने देखा है कि जगह कम है और एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। साथ ही साथ एक बात और है कि ऐसी जगह पर पत्थर कहीं भी नहीं है, परंतु लोगों के हाथ में पत्थर थे, लोगों के हाथ में लाठियां थी, लोगों के हाथ में चीजें, गंभीर प्रकृति के अपराध में जो चीजों को इस्तेमाल किया जाता है वो चीजें थी, चाकू से बार होता है। तो आप देखिए कि इस सब है योजनाबद्ध तरीके से इस पर पूरा प्रहार। साथ ही साथ एक बात और सोचने की है इस पूरी घटना चक्र पर कि आज कांग्रेस और विपक्ष के लोग लगातार जो विरोध कर रहे हैं, आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? हिंसा का विरोध कर रहे हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ हुई कार्रवाई का कर रहे हैं? तो पहले तो ये भी आप स्पष्ट कर लीजिए। साथ ही साथ एक बात और समझनी पड़ेगी, एक पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक व्यक्ति आता है, लोगों की भीड़ में पत्थर होते हैं और एक पुलिस के ऊपर हमला करता है। यदि उसको ज्ञापन देना होता तो वो एसपी को ज्ञापन दे सकते थे, वो परंतु इससे यह बात प्रमाणित होती है कि उनको ज्ञापन नहीं देना था, उन्हें केवल और केवल
ये दिखाना था कि हम प्रशासन को कैसे दबा सकते हैं इस प्रदेश के अंदर, और वही काम आज चलिए आशीष जी, बेहतर हुआ। बात आप कर रहे हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि मैं भी जानता हूं जहां पर छतरपुर में ये सिटी कोतवाली है, मुझे नहीं लगता कि आपको 2-4 पत्थर भी वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा बाजार का वो एरिया है जहां पर सिटी कोतवाली वहां पर स्थित है। और अगर पत्थर वहां पर आते हैं, वहां पर लाठियां वहां पर आती है, तलवार आती है, तो पूरे योजनाबद्ध तरीके से मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी के पास में, क्योंकि जिस तरह से यश भारती जी ने जो चीज़ें कही हैं कि इतने लोग अचानक कहाँ से आ गए, इतने लोगों, ये भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलुअर है, तो ये भी इसमें एक जो चीज़ जुड़ी हुई है इस घटना से, क्योंकि जितने भी लोग आए वहाँ पर जो नमाज पढ़ी गई एक मस्जिद में, और फिर उस मस्जिद से सारे लोग फिर यहाँ की तरफ मूव करे गए। मेरा सीधा सुरेश शर्मा साहब से ये है कि मस्जिद एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर नमाज अता करते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह से एक मस्जिद से इतने लोग वहाँ से आकर यहाँ, तो क्या उसकी प्री प्लानिंग वहाँ से हुई है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नमाज तो आप जहाँ कहीं भी अता कर सकते हैं, तमाम सारी जगहों पर होती हैं, तो क्या ऐसे स्थान कहीं ना कहीं इस तरह की प्लानिंग के लिए है कि आप वहाँ पर इस तरह की चीज़ें निर्धारित करते हैं और उसकी योजना बनाते हैं, फिर यहाँ पर आ जाते हैं आप सर? नहीं, मैं देखिए किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा जी, क्योंकि मैं इस चक्रों में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कुल मिलाकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि एक आपराधिक गतिविधि है, उस आपराधिक गतिविधि को आपराधिक गतिविधि के रूप में ही देखना चाहिए जी, उसको उसके बचाव में नहीं आना चाहिए। और यदि आप उसके बचाव में आते हैं तो आपके पास 50 तर्क हैं बताने के। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, दोनों पैनलिस्ट हमारे साथी हैं, लेकिन कोई ये कहे कि मैंने बीजेपी के स्टेटमेंट सुने और इमरान जो है प्रतापगढ़ी का नहीं सुना, मसूद का नहीं सुना, और यदि दोनों के सुन करके तुलनात्मक रूप से हमने अध्ययन नहीं करा तो पक्षपात हो जाता है ये। आप केवल जो है एक अपराधी का बचाव करने के लिए, क्योंकि वो आपके वोट देने वाली पार्टी से, आपकी पार्टी को वोट देने वाले समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप अपराध के सामने घुटने टेक देंगे, ये तो कहीं से उचित नहीं है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आप जो है कोई भी जो है बात की दिशा को बदलेंगे या बात को लेके जाएंगे। यदि ये कानूनन गलत है कि किसी के अच्छे मकान को नहीं तोड़ा गया है या अनलीगल नहीं था वो फिर तोड़ा गया है, तो अब आप कोर्ट में जाइए। आप पहले ये कह रहे हैं कि वो पहले आप कोर्ट से अनुमति लेके आते हैं। एक आमतौर से क्या होता है कि क्षेत्र का लोग है, समाज के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष जैसे पद पर रहा हुआ वो व्यक्ति है, जिसके पास एक भाई पार्षद भी है, एक भाई कांग्रेस से पार्षद भी है। और दूसरा ये कि राजेश जी, दूसरा ये है कि किसी व्यक्ति के पास 20 करोड़ का मकान बनाने की कैपेसिटी है, वो तो शहर में छतरपुर में फेमस होगा ही जी। तो वो यदि आ रहा है या उनके द्वारा भेजे गए लोग आ रहे हैं, वो हथियार लेके आएंगे, इसके लिए बहुत शंका करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो घटना मध्य प्रदेश की है ही नहीं, जिस घटना के ऊपर मध्य प्रदेश का किसी भी शहर में कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, बिल्कुल, वहाँ छतरपुर में क्यों दिया जा रहा है? भाई छतरपुर में ऐसा क्या जो है वो चला गया जी। लेकिन चूंकि छतरपुर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश की क्षय हुई है उसके अंदर, और उस क्षय के कारण ये सारा जो वातावरण बना है, क्योंकि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देश भर में ऐसे हो ही रहे हैं, आप कहीं भी उठा लीजिए, वहाँ केवल एक समुदाय विशेष ही इस समय हंगामा कर रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ लेता है, दूसरी तरफ हमारे सैनिकों को शहीद करने के लिए आतंकी हमले हो जाते हैं, उनके बचाव में लोग खड़े हो जाते हैं। देश की पॉलिटिक्स बिल्कुल बेहतर बात, इसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। सुरेश शर्मा साहब, इसी बात को बेहतर बात आपने कही, और यश भारती जी बिल्कुल सही है कि जो घटना एमपी से जुड़ी हुई ही नहीं है, और आप पूरा मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं, कई ऐसे मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे स्थान हैं जो कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील इस मामले में इस तरह के माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं। छतरपुर में इस तरह की चीज़ें, तो इससे तो लगता है ना कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें प्री प्लान रही है, जिससे छतरपुर से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप वहाँ पर ज्ञापन देने जाते हैं, पुलिस मना कर देती है कि भाई यहाँ पर ज्ञापन क्यों दे रहे हैं आप, हमारे यहाँ का मामला थोड़ी है, जहाँ पर है वहाँ पर आप ज्ञापन दे दीजिए। तो ये तो कहीं ना कहीं ये भी तो कानून तोड़ने वाली बात है। यस जी।
राजेश जी, मुझे आपके यहाँ की कोई घटना खराब लगेगी और उसकी शिकायत क्या जरूरी है कि मैं यहीं करूँगा या मेरे परिचित लोग जो हैं वो यहाँ आके ही करेंगे? जो व्यवस्था है, अगर राष्ट्रपति के नाम पे कोई ज्ञापन देना रहता है तो शहर के एसडीएम, कलेक्टर, पुलिस थाने पे व्यवस्था है, वहां के माध्यम से हम भिजवा देते हैं राष्ट्रपति के नाम। महामहिम राज्यपाल के नाम कोई ज्ञापन देना रहता है तो जो भी शहर के अरे नजदीक तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में छेड़ देते ना, फिर मध्य प्रदेश में सारे समुदाय के लोग एक हो जाते हैं इसको लेकर, इस घटना को लेकर। राजेश भाई, मेरा निवेदन है ना, सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब पूरा आने दीजिए ना। ठीक, अब सीमित जगह पे क्यों हुई, पूरे पे क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो सवाल है ना सर। मैं आपकी वजह से सुरेश शर्मा जी ने शुरुआत करी, जैसा सुरेश शर्मा जी ने शुरुआत करी, एक ही जगह क्यों अगर करना भी था, अगर एक समुदाय विशेष आहत हुआ है तो पूरे मध्य प्रदेश में छेड़ देते इसको, पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन सौंप देते। यस जी। एक महाराज हैं प्रदीप तिवारी जी, उन्होंने कुछ भगवान के ऊपर आपत्तिजनक बात कही और पूरे देश भर में उसका विरोध हुआ। जाके मथुरा में उन्होंने नाक रगड़ी। अब कहिए कि जहां कहा था वहीं नाक रगड़ी है, वहां जाके क्यों नाक रगड़ी भैया? तो ये बेवजह हम लोग उस बात को तूल पकड़ रहे हैं। विरोध करने का अधिकार इस देश में सबको है, उसका तरीका गलत है या सही है? ये जो पत्थरबाजी हुई है, ये तर्क गलत है आपका जी। ये तर्क गलत है, क्योंकि उन्होंने उसी मंदिर के संबंध में टिप्पणी करी थी, दादाजी के बारे में टिप्पणी करी थी, इसलिए वहां जाके नाक रगड़ा है। इसलिए ये तर्क गलत हो गया। आप दूसरा तर्क ढूंढिए कोई। नहीं, तर्क तो वही है साहब कि जब वो विरोध कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसी कथावाचक ने कुछ आपत्तिजनक बात करी जो उनके नजदीकी था। अरे राजेश भाई, मुझे लगता है कि बोलने नहीं, आशीष जी का बोलने की कमी है। आशीष जी बात रख लीजिए। कई बार अपराध हो जाते हैं जी। चलिए आशीष जी बात रख लीजिए अपनी। नहीं, मुझे पहले पूरी बात करने दीजिए ना। 10 सेकंड आशीष जी से तो सवाल 10 सेकंड में चाहूंगा। सवाल तो आशीष जी को ही देना, जवाब भी आशीष जी को ही देना। वक्त की कमी है, 10 सेकंड बात। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर से न्याय दिलाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर के घर पे या उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया, जो आतंकवाद के मुकदमे जेल रही हैं? तो आपके जिनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा है, जो आतंकवादी मुकदमे के कारण कर रही है, क्यों उनके ऊपर, क्यों भारतीय जनता पार्टी को, जो महात्मा गांधी को अपमानित करती है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? आशीष तिवारी जी बुलडोजर सही स्थिति से न्याय दिलाना चाहती है तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। यस भारती जी, यस भारती जी, आशीष तिवारी जवाब दीजिए। आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, ये बहुत गंभीर बात, बहुत आपत्तिजनक बात है। आशीष तिवारी बहुत आपत्तिजनक जी, आशीष तिवारी जी जवाब दीजिए। बात है, बहुत आपत्तिजनक है। देश में षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज के खिलाफ आक्षेप लगा था, उस आक्षेप के तहत ये सब हुआ और आप प्रज्ञा ठाकुर को इन आतंकवादियों और गुंडों के बाद आशीष तिवारी जी जवाब दे दें। आशीष तिवारी जी। सुरेश शर्मा जी तो राजनीतिक विश्लेषक है, यस भारती साहब बात आ गई ना आपकी, आपकी बात आ गई। आरोप लगा रहे हैं, आप ही बोलेंगे क्या? आप ही बोलेंगे क्या? लेकिन मुझे आरोपी बना रहे हैं, सरकार को जवाब देना है, इंटेलिजेंस फेलियर सरकार का है, सवाल विपक्ष से किया जा रहा है, आशीष तिवारी नाकामयाबी सरकार की है। जवाब लूंगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी घटना को अन्य घटना से नहीं जोड़ सकते। अपराध की परिस्थितियां देखी जाती है। कई बार दो लोगों के बीच में विवाद होता है, बात करते करते अचानक से विवाद होता है, मारपीट हो जाती है, वो एक अलग परिस्थिति है। परंतु जिस प्रकार से इस पूरे घटना चक्र की रचना रची गई, इस पूरे घटना चक्र को गढ़ित किया गया, तो आप देखिए उस घटना चक्र में स्पष्ट समझ में आता है ये एक हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा। ठीक है वही बात रिपीटेशन है। मैं सुरेश शर्मा साहब से आखिरी कमेंट राजेश जी, इनसे पूछिए ना, सरकार का फेलियर है, मानते हैं ना, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मानते हैं ना, सरकार का इस बात को। ठीक है, आपकी दलील आ गई है सुरेश। ठीक है आशीष जी प्लीज, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब से मैं फाइनल कमेंट से लूंगा, फिर उसके बाद मैं चर्चा को समाप्त करूंगा। सुरेश शर्मा साहब, सुरेश शर्मा जी। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। यस भारती जी ने जो सवाल उठाए हैं वो गंभीर सवाल है, लेकिन जो तर्क दिया है प्रज्ञा ठाकुर जी वाला वो बहुत गलत है, क्योंकि वो एक षड्यंत्र था। गृह मंत्री हेमंत करकरे और दिग्विजय सिंह इसमें। अरे सर, अभी न्याय प्रक्रिया चल रही है, आप कैसे कह सकते हैं षड्यंत्र था? सुरेश शर्मा जी, आप कैसे कह सकते हैं षड्यंत्र था? तारीखें कर रही हैं अभी प्रज्ञा ठाकुर,
तारीखें कर रही हैं, प्रियंका न्यायालय के अंदर अभी है तारीखें प्रकरण। देखिए, ठीक है ना, यस जी, आपकी बात आ गई, आप सुरेश बात शर्मा जी की सुनिए। बात भी आ आप जाए। लोग क्लीन सुनिए। चिट दे रहे हैं। आपकी कोई क्लीन फाइनल चिट दे डिसीजन रहे हैं। लेके थोड़े बैठे हैं। यस भारती जी, यस भारती जी, आपकी तो कोई आप भी तो कोई प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई फाइनल डिसीजन लेके थोड़े बैठे हैं यस भारती जी। मैं तो कोई- तारीखों कोई की बात कर रहा हूँ ना, उनको- यहाँ भी नहीं, तो आप तारीख फिर हो आप रही है ना। क्यों सीधे तरीके से आप उससे जोड़ रहे हैं? आप भी कोई फाइनल डिसीजन लेकर बैठे हैं क्या? आतंकवाद की आरोपी भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाती है, क्या कार्रवाई? गांधी जी को अपमानित करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी ने, कौन सा काम कर दिया? नहीं, गांधी जी या- का यानी- गांधी जी को तो बहुत लोग अपमानित कर रहे हैं। अरे तो लेकिन भारतीय मैं जनता फिर पार्टी की कह रहा हूं सांसद है कि भाई। यार, आरबी ठीक। अरे भाई आप सुनिए तो, नहीं, आप जब एक अपमानित सुनिए, किया आप था तो विद्वान हैं, सांसद आप थी। पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी कार्रवाई मैं क्या की आपकी बहुत भारतीय जनता इज्जत पार्टी करता ने? हूँ। यस भारतीय, सुनिए आप बात तो सुनिए पहले आप। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आरबीएस मणि गृह विभाग में अंडर सेक्रेटरी थे, उनकी लिखी हुई किताब को आप पढ़ लीजिए, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि शिवराज पाटिल, दिग्विजय सिंह और हेमंत करकरे, उनके सामने बैठ करके ये षड्यंत्र रचा गया था कि किस प्रकार से हिंदू को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए वो भी आतंकवादी हो गए। उसका एक बड़ी किताब है, आप मेरे से मिलिए या मैं आपसे मिल लूंगा, मैं आपको पढ़वाऊंगा। आप चलिए अकड़ने आ चलिए जाएंगे। सुरेश जी, बेहतर बात कर रहे हैं। तो सरकार का जो एक्शन है इस मामले में साफ मंत्री, दिख रहा है, उन्होंने वो सबसे पहले काफी इसको आतंकवादी आतंकवादी नाम नाम लिखा लिखा है। है। इस पूरे मामले में सख्त दिग्विजय सिंह, है, हेमंत और यही करकरे कारण और है शिवराज कि पाटिल शामिल थे। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? जो मुख्य कर्ता धर्ता कहूंगा कि जो मुख्य कर्ता धर्ता रहे, उनके खिलाफ सरकार का जो एक्शन, उनकी कोठी जो कि 20,000 स्क्वायर फीट पर बनी थी, 20 करोड़ लागत उसकी बनाई जाती थी, उसको जमीन दोज कर दिया गया है। और सीएम ने यह भी कहा है कि इस तरह की गतिविधियां मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सियासत और राजनीति अपनी जगह है। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से छतरपुर का ये मामला और इस पूरे मामले पर सख्त सरकार है, सरकार का सख्त एक्शन है, और यही कारण है कि इस एक्शन के तहत जो माना जा रहा है कि इस पूरी भीड़ को जिसकी अगुवाई की थी और उस पर सरकार का जो एक्शन है वो देखा जा रहा है। डिबेट में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।